is being recorded. Okay, तो आज हम जो मुरली स्टडी करेंगे, ठीक है, वो है थर्ड मुरली 1984 की, एंड उसका टाइटल है स्वराज्य। आज ही किसी ने प्रश्न पूछा स्वराज्य अधिकारी कैसे बनना है, और आज की मुरली ही उस पर है। स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। मुरली की डेट है 16 जनवरी 1984। ठीक है, सबको ये तो पता है ना कि स्वराज्य क्या है। स्वराज्य अधिकारी आत्मा, है ना। इसको बाबा ने आज की मुरली में एक्सप्लेन किया है। अटल, अखंड, अचल स्थिति में स्थित करने वाले स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा राज्य अधिकारी सभा देख रहे हैं, अर्थात बाबा सारी उन आत्माओं को देख रहे हैं जो राजा हैं, अर्थात जिन्होंने अपने मन पर और अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य किया है, वो आत्माएं। टाइटल रिपीट करें, टाइटल है स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। स्वराज्य आपका बर्थ राइट है, ये है टाइटल। ठीक है। सारे कल्प में बड़े ते बड़ी राज्य अधिकारी सभा इस संगम पर ही लगती है, क्योंकि इतने सारे राजा इकट्ठे, ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, और वो भी गुप्त राजा जो किसी को नहीं पता, और वो भी ईगोलेस राजा है। बाप दादा सारे विश्व के ब्राह्मण बच्चों की सभा देख रहे हैं। अब जब बाबा कहते हैं बाबा सारी आत्माओं की सभा देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? बाबा की कोई लिमिटेड हद की आंखें नहीं है। बाबा की विजन, ठीक है, कर्मेंद्रियों से, इस शरीर से लिमिटेड नहीं है। कहीं पर भी वो आत्माएं है ना, बाबा वो वाइब्रेशंस, उन वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हैं। और कैसे हम बाबा की वाइब्रेशंस, अगर मुझे बाबा के और करीब जाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या कौन सी एक धारणा है जो मुझे बाबा के और क्लोज लेकर जाएगी? बताओ। इतना हिंट दे देते हैं कि आज की ही मुरली में था। कौन सी वो एक धारणा है जो मुझे बाबा के और समीप, सो दैट सिर्फ मैं बाबा को नहीं, बाबा भी मुझे हर वक्त, मैं बाबा के सम्मुख और बाबा मेरे, वो कौन सी एक धारणा है? कौन बताएगा? कौन सी एक धारणा है? अशरीरी, अशरीरी विदेही स्थिति। अशरीरी भी किस आधार पे बनते हैं हम? बाप को याद करो। बाबा ने कहा पवित्रता, बाप को याद करो। अच्छा, बाबा ने कहा जितना आप अपने शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस पक्की करोगे, आज कहा था ना, कौन सी प्रैक्टिस, एक कौन सी प्रैक्टिस है करनी है। और हमने कितनी बार ये मेंशन किया है, परमात्मा को परमात्मा क्यों कहते हैं? Why God is called God? वो भी तो हमारी तरह आत्मा है। तो only difference between God and us is that he is detached. वो most detached है। तो जितना जितना हम आत्माएं डिटैच होती जाएंगी, किससे डिटैच? अभी ऐसा तो नहीं है मैं योग में बैठी हूं और मुझे कोई आकर पिन चुभा रहा है तो मुझे पेन नहीं होगी, होगी।
शरीर इसका मतलब ये नहीं है शरीर को कुछ हो रहा है, एकदम से किसी ने पिंच किया तो मुझे फील नहीं होगा, वो भी होगा। डिटैच माना मैं उन थॉट्स को, वो जो हर्ट की, वो जो पिंच की, वो जो फीलिंग आई, पहले पिंच हुआ, वो एक सेंसेशन हुई, उसके बाद साथ ही थॉट बोलेगा, साथ ही फीलिंग्स आएंगी, साथ ही उस व्यक्ति के प्रति थॉट्स, चिंतन, उन सब से डिटैच। वो जो माइंड में लेबल्स लगे हुए हैं ना हर चीज के, उन सब से डिटैच। ये व्यक्ति ऐसा ही करता है, ये हमेशा मुझे दुख देता है, इन सब थॉट से डिटैच। तो बाबा ने कहा, तो जब बाबा, जितनी मैं आत्मा अपने मन से, क्योंकि सारी दुनिया कहाँ है, सारी दुनिया, ये सारे लेबल्स, ये अच्छा है, ये बुरा है, सारे संबंधी, सारे रिश्ते कहाँ है, अंदर है कि बाहर है, इन आर थॉट्स, सब कुछ अंदर है। मुझे बाहर तो किसी से डिटैच होना ही नहीं, क्योंकि बाहर तो कुछ है ही नहीं। यस, माइंड में है, और माइंड क्या है, नथिंग बट थॉट्स एंड परसेप्शंस। मन कुछ भी नहीं है, मन इज नथिंग बट आर थॉट्स एंड आर परसेप्शंस, आर फीलिंग्स। तो जितना मैं उन सब आवाजों से जो मेरे अंदर, ठीक है, वो जो बिलीफ बने बैठे हैं, जितना मैं उनसे साक्षी, उनसे डिटैच, उतना मैं ऑटोमेटिकली बाबा के पास, कुछ बिना एफर्ट किए, उतना मैं बाबा के सम्मुख। तो बाबा कहते, सभी राज्य अधिकारी नंबर वार अपने संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट हो, स्वराज्य के रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बन बैठे हुए हो। हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई मणि कितनी सुंदर सज रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मस्तक में कोई मणि है और वो चमक रही है, और फिर मेरे पास कितनी बारी लोग आकर पूछते हैं, मुझे ना यहाँ पर कुछ सेंसेशन फील होती है, क्या वो आत्मा है? देखो, लिटरली बाबा के शब्दों को, बाबा के शब्दों की गहराई को समझो। कल भी, ठीक है, कल हम आशा दीदी की मुरली सुन रहे थे, तो उसमें आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है, ये रीनी दीदी की क्लास में भी मेंशन हुआ था। तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। कल बाबा ने कहा इंद्र सभा, इंद्र सभा अर्थात क्या? इंद्र सभा अर्थात जो इंद्रियों के परे वाली सभा है। अगर हम बाबा का ज्ञान अपने लिमिटेड माइंड से सुन रहे हैं, लिमिटेड कर्मेंद्रियों से समझ रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे। फिर हम आत्मा को एक बिंदी समझेंगे, आत्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो कोई ज्योति नहीं है। तो इन लिमिटेड चीजों से हमें हमें अपने आप को अलग करके फिर बाबा के शब्दों को समझना पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, जैसे ये करते थे स्वराज्य, ये प्रैक्टिस करती थी स्वराज्य अधिकारी, मतलब मुझे बिल्कुल माइंड को एकदम कंट्रोल करना है, और जितना मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, वो उतना ही मेरे संस्कार ज्यादा ऊपर आते थे, है ना। इसलिए जब बाबा कहते हैं स्थिति की सीट पर सेट हो, स्व राज्य के रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बन बैठे हुए हैं। जितना जो आत्मा पावरफुल होगी, रूलिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, वो उतना ज्यादा रिलैक्स्ड होगी, उतना ज्यादा लेट गो करेगी, उसमें लेट गो की पावर उतनी ज्यादा होगी, वो उतनी ज्यादा सिक्योर होगी। जिसमें ये सारी क्वालिटीज होंगी ना, वो आत्मा ही स्वराज्य अधिकारी
एक्चुअली बन सकती है, जो इतना टेंस रहती है, जो हर वक्त नहीं मुझे ये करना है, ये वो स्वराज्य नहीं बन सकती। इसलिए बाबा ने हमेशा स्वराज्य के साथ बेफिक्र बादशाह जोड़ा, क्योंकि बाबा को पता है ये हद का मन जो है ना, जैसे सुनेगा मुझे स्वराज्य करना है, साथ ही एकदम वो टाइट हो जाएगा। नहीं, जितना कोई इजी, जितना जिसकी नेचर इजी होगी, एडजस्टिंग होगी, ठीक है, उतना वो स्वराज्य होगा। क्योंकि हम देखते हैं ना, जो बंदा बहुत डिसिप्लिन है, ठीक है, उससे सारे डरते हैं, उसके सारे नहीं, ये वो वाला स्वराज्य नहीं है। ये हमेशा याद रखना, जब बाबा स्वराज्य कहते हैं, मतलब सबके दिलों पर राज्य करने वाली आत्मा ही स्वराज्य है। और सबके दिलों पर तब राज्य करेगी जब वो खुद से, खुद का उसका संबंध बहुत इजी होगा, जबरदस्ती का नहीं होगा, मेहनत का नहीं होगा, एफर्ट का नहीं होगा। इसलिए एक वर्ड यूज करते हैं, एफर्टलेस एफर्ट। ऐसा एफर्ट जिसमें कोई एफर्ट नहीं हो। तो बाबा कहते, सभी के सिर पर नंबर वार चमकता हुआ लाइट का ताज देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कोई सिर पर मेरे ताज आ जाएगा सतयुग में, ऐसा कोई ताज नहीं है। ताजधारी तो सब हैं, लेकिन नंबरवार हैं। किसमें? पाठ में नंबरवार है, पाठ के अंदर नंबरवार है। वैसे हम सब आत्माएं एक है, देयर इज नो डिफरेंस। सिर्फ पाठ में नंबरवार है, और पाठ रियल है ही नहीं। ना नेहा रियल है, ना फूला जी रियल है, ना मौसमी जी रियल है, ना विशाली रियल है, कोई भी रियल नहीं है। जैसे आज हम किसी को बता रहे थे, कल बाबा ने मिक्की माउस का बताया था ना। आप सोचो, मिक्की माउस रियल है? मिक्की माउस एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। इसी तरह ये सारी एनिमेटेड स्टोरीज चल रही हैं। जैसे उसको, क्या मिक्की माउस को छू सकते हो आप? क्या मिकी माउस जो टीवी पर देखते हो उसको छू सकते हो, उससे मिल सकते हो? नहीं, वो कंप्यूटराइज्ड बना एक एनिमेटेड कैरेक्टर है, वो रियल नहीं है। ऐसे ये रियल नहीं है। आपको लगता है नेहा, ये जो टच करने का भी एक्सपीरियंस है, वो भी हमारे अंदर है। नेहा इज नॉट रियल, इट इज एन एनिमेटेड कैरेक्टर। तो उस एनिमेटेड कैरेक्टर में कोई पार्ट बड़ा है, छोटा है, उसमें क्या ही फर्क पड़ता है। रियलिटी में तो बाबा के लिए हम सब आत्माएं एक हैं। इसी विजन से हमें एक दूसरे को देखना है। तो बाबा कहते, सभी के नैनों में बाप दादा की याद समाई हुई होने के कारण नैनों से याद का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ऐसी अभी बाबा ना बड़ी, आप देखो पोइट्री भाषा में, नैनों से प्रकाश बह रहा है, मस्तक में मणि चमक रही है, ठीक है, सिर पर लाइट का ताज, कितना पोएटिक है। इसमें से कुछ भी हम, इट्स ऑल पर्सोनिफिकेशन और ऑफ आवर ट्रुथ। आत्मा के सत्य को बाबा शब्दों में लेकर आ रहे हैं, ब्यूटिफुल एग्जाम्पल पोएट्री भाषा में। तो बाबा कहते, ऐसी सजी सजाई सभा देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। वाह मेरे राज्य अधिकारी बच्चे, ये स्वराज्य माया जीत का राज्य सभी को जन्म सिद्ध अधिकार में मिला है। विश्व रचता के बच्चे स्वराज्य अधिकारी स्वतः ही है। अंडरलाइन द वर्ड स्वतः। स्वतः मीन्स नेचुरली, बिना किसी एफर्ट के। अगर मुझे भगवान का बनने के बाद भी मेहनत करनी पड़ रही है, देन देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग। कहते हैं ना, आप देखो लौकिक रीति में भी हम कहते थे, अगर मैथ्स का टीचर अच्छा मिल जाए ना, फिर कोई टेंशन नहीं है। कभी भी मैथ्स के एग्जाम से पहले जो मैथ्स में एकदम जिनको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते थे, वो कभी नहीं पढ़ते होते थे, क्योंकि उनको पता है उनका टीचर, ठीक है, वो टीचर ने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर दिए। फिर उनको कोई टेंशन नहीं होती थी कहीं से आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए,
हाँ, लेकिन जो मेरे जैसे रट्टा मार के आते थे उनको डर लगा रहता था, क्योंकि मैथ्स कभी समझ नहीं आया। इसी प्रकार से बाबा हमारा टीचर बना है। अगर भगवान के टीचर बनने के बाद भी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, देन डेफिनेटली, या टीचर तो खराब हो नहीं सकता, ठीक है, डेफिनेटली देर इज सम गैप इन माय अंडरस्टैंडिंग। इसलिए ये स्वतः होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। कोई भी चीज आपको फोर्स नहीं करना है। स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का बर्थ राइट है। एक बारी का नहीं, अनेक बार पार्टी ये प्ले किया। सोचो हर बारी मैं ही क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज बनती हूँ, लेट्स से, तो अब मुझे सेंटा क्लॉज बनने में आंखें बंद करके नींद में भी बन सकती हूँ। मेरे लिए कितना नेचुरल होगा, क्योंकि हर साल मैं ही बनती हूँ। इसी तरह बाबा कहते, राज्य स्वराज्य तो तुम्हारा अनेक बार का बर्थ राइट है। पहली बारी थोड़ा राज्य किया है, हर बारी किया है, अब का नहीं है। लेकिन बहुत बहुत पुराना, अनेक बार प्राप्त किया हुआ अधिकार याद है, याद है। अनेक बार स्वराज्य द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त किया है, और ये भी अनेक बार किया है। ये भी एक बार ही नहीं किया, ये भी अनेक बार किया है। तो ये भी कितना नेचुरल होगा। तो बाबा कहते, अनेक बार स्वराज्य द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त किया है, डबल राज्य अधिकारी हो। स्वराज्य और विश्व का राज्य दोनों है, और दोनों में मेहनत नहीं करनी। आप सोचो, मुझे ना बस स्वराज्य अधिकारी बनने में मेहनत करनी है, विश्व का राज्य नहीं। जहां मेहनत करनी पड़ रही है ना, वहां आपने ज्ञान नहीं समझा, वहां आपके अभी भी भक्ति मार्ग के संस्कार, अभी भी भक्ति मार्ग के संस्कार चल रहे हैं, जहां मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए बाबा ने दोनों शब्द, इसीलिए आपको डबल अंडरलाइन करना है, स्वतः मीन्स नेचुरली, क्योंकि संस्कार बनाने हैं भाई, इसको आगे लेकर जाना है सतयुग में, या अगर सतयुग से पहले शरीर छोड़ा तो अगले जन्म में लेकर जाना है। तो चाहे 20% करो, चाहे 40% करो, लेकिन वो नेचुरल हो, वो फोर्स से नहीं हो। चाहे आप पूरे ब्राह्मण लाइफ में एक ही धारणा करो, लेट्स से, वो एक धारणा नेचुरल होनी चाहिए। इस चीज पर फोकस करना है। जबरदस्ती अपने आप पर करना इज, यू नो, बीइंग क्रूअल टू योर ओन सेल्फ, नहीं कर सकते। स्वराज्य सदा के लिए राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बना देता है। स्वराज्य त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, मुरली की डेट है 16 जनवरी 1984। स्वराज्य त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के नॉलेजफुल। देखो, स्व पर मतलब जो आत्मा अपने मन से डिटैच हो गई, ठीक है, विच मीन्स मन से डिटैच होना मतलब थॉट्स, परसेप्शंस, फीलिंग से। अब फीलिंग्स आएंगी, थॉट्स आएंगे, बट मैं आत्मा उसको एक्शन में ला ही नहीं रही हूं, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो फीलिंग्स, वो थॉट्स, वो सब मेरे अंदर डिसॉल्व होते जाएंगे। तो धीरे धीरे अब मन मुझे फॉलो करने लग गया है। तो जो आत्मा मन को नहीं फॉलो कर रही, लेकिन मन उस आत्मा को, जो आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइन है, उसको फॉलो कर रहा है। बाबा कहते वो आत्मा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकी नाथ बना देता है। क्यों? क्योंकि अब कोई भी कर्म माइंड के पता है सबसे बड़ा प्रभाव कौन डालता है? हमारे अपने थॉट्स, हमारी अपने पुराने संस्कार, हमारी अपनी फीलिंग्स। वो इतना रियल, किसी एक्सपीरियंस को इतना रियल
अनुभव करवाती है, ऐसा प्रतीक होता है कि ओ माय गॉड दिस इज सो रियल, जबकि रियल है ही नहीं, कुछ भी रियल नहीं है। स्वराज्य सारे विश्व में कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देता है। ये एक स्वराज्य मतलब माइंड से डिटैच और स्वयं पर राज्य करना, ये एक क्या कहो, संस्कार कहो, हाँ संस्कार, स्वराज्य का संस्कार हमें क्या बना देता है, विशेष आत्मा। कोटों में कोई, ब्राह्मणों में भी, सारे ब्राह्मण तो स्वराज्य नहीं बनेंगे क्योंकि सभी तो राजे नहीं बनेंगे। स्वराज्य बाप के गले का हार बना देता है। जो स्व पर राज्य करते हैं वही बाबा के दिल पर राज्य करते हैं। भक्तों के सिमरन की माला बना देता है। स्वराज्य बाप के तक नशीन बना देता है। स्वराज्य सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक बना देता है। अटल, अचल, अखंड सर्व अधिकार प्राप्त करा देता है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं होना, सिंपल फॉर्मूला स्व पर राज्य करने का। अपने अंदर चल रही स्टोरीज, अपने अंदर से आ रहे भिन्न भिन्न प्रकार की इमोशंस, फीलिंग्स, बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल डिटैच, ये है ही नहीं। उनका स्वरूप बनना, उनमें इंगेज होना, उनसे प्लेजर लेना या उनसे पेन लेना बंद करो। पुरानी मेमोरीज को से के प्रभाव में आकर कर्मों में आना बंद करो। ये जिस आत्मा ने कर लिया वो स्वराज्य है, और जो स्वराज्य है उसको कोई हिला ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर तो वैसे भी कुछ है ही नहीं, जो कुछ है अंदर है। और अंदर की सारी पावर मैं से आती है, और मैंने वो पावर ले ली। अब सिर्फ एक एक्सपीरियंस हो रहा है, वॉकिंग का, लिसनिंग का, टॉकिंग का, सीइंग का, थिंकिंग का। इसमें मैं तो कहीं हूं ही नहीं। एक पार्ट, एक एक मैं जो आत्मा स्क्रीन हूं, उसके ऊपर ये सारे एक्सपीरियंसेस, लिसनिंग, वॉकिंग, ईटिंग, मूविंग, फीलिंग, थिंकिंग, ये सारे एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं मुझ आत्मा रूपी स्क्रीन के ऊपर। ये मैं नहीं हूं। ओ आई एम वॉकिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम फीलिंग, आई एम मूविंग, ये आई एम लगाना बंद करो। Experience is happening, things are moving, sense perceptions are dissolving, emerging and merging। मतलब मेरे अंदर से बाहर आ रहे हैं और फिर बाहर से अंदर जा रहे हैं। आई एम डूइंग नथिंग। मैं वो स्क्रीन हूं जिसके ऊपर सारी इमेजेस, सारे रंग, सारी कहानियां, मैं इनसे अप्रभावित हूं। ये ऑलरेडी है, इसको बस जानो दैट दिस इज हु यू आर, दिस इज ऑलरेडी देयर, दिस इज योर ट्रुथ। ऐसे स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं हो। मैं कौन? फिर से बाबा ने पूछा, मैं कौन? ये पहेली अच्छी तरह से जान ली है ना? मैं कौन, इस टाइटल की माला कितनी बड़ी है, याद करते जाओ और एक एक मनके को चलाते जाओ, कितनी खुशी होगी। अपनी माला स्मृति में लाओ तो कितना नशा रहेगा। लेकिन उस में वो जो स्वमान वाले, वो जो बाबा ने दिया है, उसको धारण करने से पहले मुझे इन थॉट्स, इन फीलिंग्स, इन सेंसेशन से एम्प्टी होना पड़ेगा। मैं उनको धारण करके, जब तक मैं पहले, ठीक है, अपनी पुरानी मन की कहानियों से एम्प्टी नहीं होती। एक एम्प्टी वेसल में ही बाबा के ये सारी माला, ये सारे स्वमान की माला भर सकती है, एक एम्प्टी वेसल में, एक एम्प्टी स्क्रीन पर।
तो ऐसे नशा रहता है, डबल विदेशियों को डबल नशा होगा, अविनाशी नशा। इस नशे को कोई कम कर सकता है? क्या कर सकता है? क्योंकि ये नशा किसी कर्म के आधार पर नहीं है, किसी ने मेरी तारीफ की और मुझे नशा हो गया, ये वो नशा नहीं है। ये संसार वाली एक्साइटमेंट नहीं है जो कर्मों के रिजल्ट से आती है, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान पे जाने, अरे मैं मधुबन गई तो मुझे नशा हो गया मतलब नशा चढ़ गया, या किसी पदार्थ से। ये वो नशा नहीं है। इस ये सदा है, ये कांस्टेंट है, ये मैं हूं, दिस इज हु आई एम, दिस इज द अवेयरनेस दैट आई एम, ये वो नशा है। तो बाबा कहते इस नशे को कोई कम कर सकता है क्या? ऑल माइटी अथॉरिटी के आगे और कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी ऑल माइटी अथॉरिटी जब बाबा कहते हैं ना, तो सत्य की अथॉरिटी, सत्य से ऊपर कुछ नहीं है और सब झूठा संसार है। सत्य को हरा ही नहीं सकता, हराना भी क्या है, सत्य लड़ी नहीं। अब यू नो दिया अंधकार से क्या लड़ेगा? द मोमेंट हम दिया जलाते हैं, अंधकार इज नो मोर, तो लड़ने की भी नहीं बात है, तो सत्य को लड़ना भी नहीं है। सिर्फ बाबा क्या कहते हैं, होता क्या है, सिर्फ अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हो। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो ड्रीम वर्ल्ड है ना, ये बड़ा अच्छा सपना है और इस पे जानते हुए भी ना हम उठना नहीं चाहते। ये है अलबेलापन। सारे ज्ञान को समझते हुए भी हम कहीं ना कहीं कोई मोह छोड़ना नहीं चाहते। ये है अलबेला। तो बाबा कहते सिर्फ अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हो, तो आपके अथॉरिटी की चाबी, अर्थात आपकी अथॉरिटी की चाबी क्या है? कहां से मिलेगी मुझे चाबी? कोई बताना चाहेगा? बिना देखे अथॉरिटी की चाबी। आपकी अथॉरिटी की चाबी अर्थात स्मृति, माया चोरी कर लेती है। कई ऐसे नींद में सोते हैं जो पता ही नहीं पड़ता है। ये अलबेलेपन की नींद कभी कभी धोखा भी दे देती है और फिर अनुभव ऐसे करते हैं कि मैं सोया हुआ ही नहीं हूं, जाग रहा हूं, लेकिन चोरी हो जाती है वह पता नहीं पड़ता। वैसे जागती ज्योति ऑल माइटी अथॉरिटी के आगे कोई अथॉरिटी है नहीं। स्वप्न में भी कोई अथॉरिटी हिला नहीं सकती। क्यों नहीं हिला सकती? क्योंकि जिस आत्मा ने सत्य को जान लिया, अवेयरनेस इज नॉट होल्डिंग एनीथिंग, है ही एम्प्टी, तो क्या चीज हिलेगी? कोई चीज को पकड़ा होगा तो हिलेगी ना। ऐसे राज्य अधिकारी हो, समझा? तो बाबा आगे कहते आज तो मिलन महफिल में आए हैं, जैसे बच्चे इंतजार करते हैं अपने मिलने के टर्न का, वैसे बाप भी बच्चों से मिलने का आवाहन करते हैं। बाप को सभी से प्यारे ते प्यारा काम है ही बच्चों से मिलने का, चाहे अव्यक्त रूप से चाहे व्यक्त रूप में। बाप की दिनचर्या का विशेष कार्य सिखिलदे स्नेही बच्चों से मिलने का है। उन्हों को सजाने, पालना करने, समान बनाए, विश्व के आगे निमित्त बनाना, यही कार्य है। इसी में बिजी रहते हैं। साइंस वालों को प्रेरते हैं कि वे भी बच्चों के लिए, भक्तों को भावना का फल देते हैं तो भी बच्चों को ही आगे करते हैं। बिंदु को तो कोई जानता नहीं, देवी देवताओं को ही जानते हैं, भक्तों के आगे भी बच्चों को ही प्रत्यक्ष करते हैं। सही बात है। सबको मुक्ति में ले जाते तो भी आप बच्चों को सुख शांति शांति में राज्य के लिए। देखो
अब ये मत सोचने लग जाना हमारा पार्ट तो बड़ा ही सुपीरियर है, ठीक है। डू नॉट गेट इनटू दैट फीलिंग, ठीक है। ये बाबा हमें बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं और बहुत ज्यादा और है भी ना, ठीक है। यही तो संगम युग की इतनी ब्यूटीफुल प्रेरणाएं हैं, यही तो इतनी ब्यूटीफुल प्राप्ति है संगम युग की, जो भगवान हमें हमसे हमारी भाषा में, मन की भाषा में बातें करते हैं। और मन की भाषा में बात करते करते हमें मन से परे लेकर जाते हैं। दैट्स द ब्यूटी। अच्छा, ऐसे सदा के स्वराज्य अधिकारी, प्लीज अंडरलाइन एक तो वर्ड्स ना हमेशा अपने माइंड की डिक्शनरी में ना स्टोर कर लो। एक तो स्वतः, नेचुरल, दूसरा सदा। ये दोनों ना कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी संस्कार जो नेचुरल होगा वो सदा होगा, ठीक है। उसको उसके लिए मुझे ना कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो नेचुरल बन जाएगा। इसलिए हमेशा इन दो शब्दों में स्वता और सदा, सदा के स्वराज्य अधिकारी, सदा अटल अखंड। आपने कभी देखा है, आप कभी ना भट्टी में बैठो, भट्टी मतलब योग में बैठो 4-5 घंटे, आप जैसे ही उठोगे ना, आपके अंदर से अलग तरह की वृत्तियां, अलग प्रकार की वृत्तियां, ऐसे नहीं उठोगे शांति से। अगर आप उसको जबरदस्ती बिठा कर बैठे हो कि मुझे 4 घंटे 5 घंटे बैठना ही है। इसलिए हमेशा कभी भी ना बॉडी से ना माइंड से किसी से जबरदस्ती नहीं करनी है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं तुम लेटे लेटे मुझे याद करो। अर्थात बाबा का कहने का अर्थ क्या है, इसको एक नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग बनाओ। थिंकिंग भी नहीं कहेंगे हम, थिंकिंग से परे। बाबा कहते चलते फिरते, उठते बैठते, सोते हुए भी, मतलब मुझे कुछ अलग से नहीं करना पड़ रहा है बाबा को याद करने के लिए। ये मेरा संस्कार बनता जा रहा है, साक्षी रहने का, अलग रहने का, थॉट्स फीलिंग्स परसेप्शन से। तो ऐसे अचल स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा रूहानी नशे में अविनाशी रहने वाले डबल राज्य अधिकारी बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया निवासी अति प्रिय हैं। क्यों? ऑस्ट्रेलिया की विशेषता क्या है? ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है जो स्वयं में हिम्मत रख चारों ओर सेवाधारी बन सेवा स्थान खोलने की विधि अच्छी है। आपकी स्थिति से सेवा होगी, आपको पता है, आपकी स्थिति से। अभी जैसे यहाँ पाठ में, ठीक है, यहाँ हमारे पंजाब में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लवली यूनिवर्सिटी है, वेरी ह्यूज। 10,000 से भी ज्यादा बच्चे, स्टूडेंट्स अक्रॉस ग्लोब आते हैं। और देखो बाबा ने वहां कितनी बड़ी सेवा, राज योगा मेडिटेशन का थॉट लैब खुला है, ठीक है। हम लास्ट ईयर गए थे वहां पे, हमने एक सिस्टर आई थे सुनीता दीदी मधुबन से, हमने एक पावर्स पर ना वो किया था, प्रोग्राम किया था। और इस साल, ठीक है, वो फिर उसके बाद वहां पे एक हमारे बीके सिस्टर ही है जो वहां पे पढ़ाते हैं। तो ये सारी उनकी मेहनत है। और इस साल मृत्युंजय भाई जी आए हुए हैं, जो थॉट लैब की ओपनिंग हो रही है। कितनी बड़ी सेवा है, कितनी बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में बाबा का, आप सोचो, एक सेंटर ही खुल गया है, प्रॉपर सेंटर ही खुल गया है। हाँ जी सोनिया सिस्टर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दी देखो, बाबा ने चुना भी यूनिवर्सिटी को है बच्चों को, क्योंकि ज्यादातर जो है वो हॉस्टल के केसेस आ रहे हैं ना। बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। और क्योंकि सबसे जो ज्यादा
हाँ जी, जो ये यंग माइंडेड मतलब है, वो ज्यादा परेशान जनरेशन है। सबसे ज्यादा हमें भी जो काउंसलिंग कॉल्स आते हैं ना, वो यंग बच्चों के ही आते हैं, इन्हीं को। एंड इफ दे अंडरस्टैंड ना, तो वो बहुत ओपन माइंडेड होकर चलते हैं। यू नो दे आर दे दैट यूथ। इसलिए कहा, ये बहुत बड़ी सेवा बाबा ने शुरू की है, मतलब वंडर्स, और अभी ऐसे वंडर्स हम देखेंगे। लेकिन हमें भागने की आवश्यकता नहीं, हमें अंदर जाना है। जितना हम अंदर जाते जाएंगे ना, उतना बाहर चारों ओर अपने आप कार्य होगा। हमने ये अनुभव किया है। तो ये है बाबा के स्थान खोलने की विधि। जहां हिम्मत है, वहां बाप हिम्मत वाले बच्चों को देख विशेष खुश होते हैं। लंदन की भी विशेषता है, वहां विशेष पालना अनेक अनुभवी रत्नों द्वारा मिलती रहती है। और ऑस्ट्रेलिया को इतनी पालना का चांस नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अपने पांव पर खड़े होकर सेवा में वृद्धि और सफलता अच्छी कर रहे हैं। सभी याद और सेवा के शौक में अच्छे रहते हैं, याद में अच्छी रुचि रखते हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, सेवा में भी और बढ़ते रहेंगे। अंडरलाइन, स्वयं में इंटरेस्ट। अगर मेरा सेवा में इंटरेस्ट है ना, और मैं पूरा दिन ये सोचती रहती हूँ ना, सेवा क्या करूं, सेवा को कैसे बढ़ाऊं, इसको कैसे ज्ञान दूं, उसको कैसे ज्ञान दूं, दैट इज, वो सारी हद की है। बाबा ने देखो क्लियरली कहा, सारा इंटरेस्ट, सारी रुचि, सारा पैशन अंदर की तरफ। बाहर का कार्य हमारा नहीं है, वो बाबा का है। मुझे बाबा ने संगम पर सिर्फ एक कार्य दिया है, स्वयं स्वयं को और बाबा की एनर्जी को सदा अपने साथ रखना, बस। फिर बाबा ने जो करवाना है वो करवाएंगे। मेजॉरिटी निर्विघ्न है। कुछ अच्छे अच्छे बच्चे चले भी गए, लेकिन फिर भी बाप को अभी भी याद करते रहते हैं, इसलिए उन्हों के प्रति भी सदा शुभ भावना रख उन्हों को भी फिर से बाप के समीप जरूर लाना है। अंडरलाइन, ऐसा उमंग आता है ना, थोड़ा बहुत वृक्ष से फल तो गिरते ही हैं, नई बात नहीं। इसलिए अभी स्वयं को और दूसरों को ऐसा पक्का बनाओ जो भी सफलता स्वरूप बने। पर पहले स्वयं को, दूसरों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं को। सारा सारा फोकस स्वयं पर। ये ग्रुप जो आया है वह पक्का है, माया तो नहीं पकड़ेगी। अगर कोई कमजोरी हो भी, तो यहाँ मधुबन में संपन्न होकर ही जाना, मधुबन से अमर भव का वरदान लेकर जाना। ऐसा वरदान सदा अपने साथ रखना, और दूसरों को भी इसी वरदान से सुरजीत करना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों पर नाज है। आपको भी बाप पर नाज है। आपको भी ये नशा है ना कि सारे विश्व में से हमने बाप को पहचाना। सदा इसी नशे और खुशी में अविनाशी रहो। थर्ड, आज का वर्ड कौन सा है अंडरलाइन करने का? अविनाशी। पहला था स्वतः, दूसरा था सदा, और तीसरा है अविनाशी। ये हम सब आत्माओं के नेचुरल संस्कारों की विशेषता है। स्वतः, सदा, अविनाशी। अभी बाप दादा ने सभी का फोटो निकाल लिया, फिर फोटो दिखाएंगे कि देखो आप आए थे। माया के भी नॉलेजफुल बनकर चलो, अर्थात माया को इग्नोर नहीं करो, ठीक है? बी एक्नॉलेज करो, ओके ये है, ठीक है, लेकिन उसको हटाने की कोशिश नहीं करो। जैसे आज एक सिस्टर से बात हो रही थी, तो वो कह रही थी मैं क्या करूं, इसका क्या करूं, इस संस्कार का कब से है ये, कितना कुछ कर लिया। तो हमने फिर उनको अनुभव सुनाया। हमने कहा, अगर ये संस्कार आपका आपकी लास्ट ब्रेथ तक रहा, आखिरी, अगर भगवान ने कहा ये लास्ट तक रहेगा, तो लास्ट तक लड़ते रहोगे, उसके युद्ध करते रहोगे? स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट इट।
अगर मेरे अंदर कोई फीलिंग है, ऐसे अपना ही अनुभव बता रहे हैं, है ना, तो देखा उस फीलिंग से इतनी रेजिस्टेंस थी, इतनी रेजिस्टेंस थी, दिन रात पुरुषार्थ करते थे ये फीलिंग चले जाए, फीलिंग चले जाए। जैसे ही उसको स्वीकार किया और ये समझ लिया ये फीलिंग तो मेरे साथ आखिरी तक रहने वाली है, जैसे ही स्वीकार कर लिया उससे रेजिस्टेंस खत्म हो गई। उसकी इंटेंसिटी लो लो लो, अभी आती है नहीं आती है उस पर ध्यान ही नहीं। इसलिए नॉलेजफुल हो, एक्नॉलेज करो, लेकिन रेजिस्ट नहीं करो, उससे लड़ने का पुरुषार्थ नहीं करो। पुरुषार्थ क्या करना है? अपने सत्य पर अटेंशन रखने का। तो नॉलेजफुल कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये संस्कार अलग है, मैं अलग हूं, ये फीलिंग अलग है, मैं अलग हूं, ये थॉट अलग है, मैं अलग हूं, इसलिए धोखा खाएंगे ही नहीं। क्योंकि माया कभी आती है, कब आती और कैसे आती, इसकी नॉलेज होने के कारण सदा सेफ रहते हैं। मालूम है ना कि माया कब आती है? जब बाप से किनारा कर, सिस्टर स्वीकार करके वो अपना नहीं, नहीं स्वीकार कर लिया, ये संस्कार सदा रहेगा। लेकिन अभी देखो बाबा क्या कह रहे हैं, वो माया कब आपके एक्शन में आएगी? जब बाप से किनारा कर अकेले बनते हो तब माया। जब अटेंशन स्वयं पर और बाप से हटाकर उस पर रखते हो तो माया आती है। जब उसका स्वरूप बनते हो, अपने सत्य का नहीं, तो माया आती है। सदा कंबाइंड रहने से माया कभी नहीं आएगी। मैं बाबा में इंटरेस्टेड हूँ, बाबा मुझ में इंटरेस्टेड है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बिजी हैं। अब वो फीलिंग्स है वहां, रहे वहां, जिंदगी भर तक रहे, अंत तक रहे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम बिजी विद माई ट्रुथ, विद माई कंपेनियन। तो बाबा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है जो अधिकतर पांडव सेना जिम्मेवार है, नहीं तो मेजॉरिटी शक्तियां होती है। यहाँ पांडवों ने कमाल की। पांडव अर्थात पांडव पति के सदा साथ रहने वाले। हिम्मत अच्छी की, बाप दादा बच्चों की सेवा पर मुबारक देते हैं। अभी सिर्फ अविनाशी भव का वरदान सदा साथ रखना। अच्छा, फिर बाबा बाप दादा जानते हैं कि स्नेही आत्माएं स्नेह के सागर में समाई हुई रहती हैं। कितना भी शरीर से दूर रहते हैं, लेकिन सदा स्नेही बच्चे बाप दादा के सम्मुख है। लगन सभी विघ्नों को पार कराते हुए बाप के समीप पहुंचाने में मददगार बनती है। इसलिए बाप दादा मुबारक दे रहे हैं बच्चों को। बाप दादा जानते हैं कि कितनी मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन कर, मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन कर यहाँ तक पहुंचते हैं। अगर कोई मेहनत से 5 साल भी चल रहा है ना, 10 साल भी चल रहा है, वो कभी भी लड़खड़ा सकता है। फोर्स से किया है, naturally let everything come, say yes to all experiences, all फीलिंग्स। ये लगाना बंद कर दो, ये गंदी फीलिंग्स है, ये कलयुग की फीलिंग्स है, ये सतयुग, ये लेबल्स हटा दो एंड से अ बिग यस टू ऑल फीलिंग्स, वेलकम देम ऑल। आ जाओ, बाबा और मैं आप सबका स्वागत करते हैं। स्टॉप रेजिस्टेंस, स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप पुटिंग लेबल, ये अच्छी है, ये बुरी है। स्टॉप पुटिंग दैट। जब अंदर ये लेबल्स बंद कर दोगे ना, तो बाहर भी बंद कर दोगे। अगेन अंदर बाहर कुछ है नहीं, सब अंदर ही है ना। इसलिए स्नेह के हाथों से बाप दादा बच्चों को सदा दबाते रहते हैं। जो अति स्नेही बच्चे होते हैं ना, उनकी माँ बाप सदैव मालिश करते हैं प्यार से। बाप दादा बच्चों की तकदीर के सितारे को देखते हैं, चमकते हुए सितारे को। देश और क्या है हमारा चमकता हुआ सितारे की तकदीर? सारे अनुभवों को देखते हुए, जानते हुए, ठीक है, उन फीलिंग्स को महसूस करते हुए मैं उन सब से परे अपने सत्य को जानती हूँ। ये है बीइंग फॉर्चुनेट, ये है भाग्यवान आत्मा जो
किसी भी थॉट फीलिंग से प्रभावित नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ उसका एक ही सोर्स है इन्फ्लुएंस का, कह लो, या एक ही चीज, वो है बाबा, वो है सत्य, परमात्मा का सत्य। तो ये है भाग्यवान आत्माएं, तकदीरवान आत्माएं। देश की हालत क्या भी हो, लेकिन बाप के बच्चे सदा बाप के स्नेह में रहने के कारण सेफ ही रहेंगे। बाप दादा की छत्र छाया सदा साथ ही रहेगी। ऐसे लाडले सिख लदे हो, बच्चों के अनेक पत्रों की माला बाप दादा के गले में डाली। सभी बच्चों को इसके रिटर्न में बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सबको कहना कि जितने प्यार से पत्र लिखे हैं, समाचार दिए हैं, उतने ही स्नेह से उसे स्वीकार किया, और हिम्मते बच्चे मददे बाप सदा ही हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप सदा ही हैं। तो हिम्मत, हिम्मत अर्थात, ठीक है, सारे अपने, ठीक है, पुराने से पुराने संस्कारों को, कलयुगी फीलिंग्स को देखते हुए भी अपने सत्य पर निश्चय रखने की जिसने हिम्मत की, उसका साथ बाबा कभी छोड़ ही नहीं सकते। जो अपनी पहचान अपनी आती जाती फीलिंग से नहीं कर रहा, आज तो बड़ी अच्छी फीलिंग है तो मैं बड़ी महान हो गई, आज तो बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही है तो मैं कलयुगी हो गई। जो अपनी पहचान परमात्मा के सत्य से कर रहा है, वो है हिम्मतवान बाबा का बच्चा, और उस हिम्मत के बल से बाबा की मदद स्वतः ही मिलती है और सदा ही मिलती है। माला मिली और माला के मनकों की माला अभी भी बाप दादा सिमरन कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि तन से बल दूर है, लेकिन मन से मधुबन निवासी है। मन से सदा मनमना भव होने के कारण बाप के समीप और सम्मुख है। ऐसे समीप और सम्मुख रहने वाले बच्चों को बाप दादा सम्मुख देख नाम सहित हरेक को याद प्यार दे रहे हैं, और सदा श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते रहो, ये वरदान सभी सिखिलदे बच्चों को दे रहे हैं। सभी अपने नाम सहित याद प्यार स्वीकार करें। अच्छा, तो ये थे बाबा के महावाक्य। अभी सबको क्लियर हुआ स्वराज्य अधिकारी क्या है? ये सबको क्लियर हुआ आज स्वराज्य अधिकारी क्या है और कैसे बनना है ना? सुषमा जी को क्लियर हुआ? उन्होंने आज देखो ना, मुझे पता था ना उनको पता था कि ये मुरली चलने वाली है, और आज ही उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था स्वराज्य अधिकारी क्या है। तो क्लियर हुआ ये सबको, है ना? फिर भी आप लोग दोबारा ये मुरली खुद भी रिवाइज कर सकते हो। और मुझे कहा था कि बहुत सारे लोग कब से कह रहे हैं दीदी रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड करो, तो आज हम रिकॉर्ड करें की है, इसको हम यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है, और आप सबसे शेयर करेंगे, ठीक है, सो दैट आप इसको दोबारा से सुन सके, ठीक है। तो स्वराज्य क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो स्वराज्य है वही, उसी में सारी विशेषता है ना? नहीं क्लियर हुआ तो कल दोबारा पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओम शांति।